मैं चाहूंगा जल्दी से ऑडियंस की तरफ से यहाँ पर कोई सवाल जी। सर ये जो मौलाना साहब है, मुझे उनसे सवाल है। पाकिस्तान जी सर। सर मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ और आप हमेशा मुस्लिम मुस्लिम बोलते हैं, ये हमारा घर का मामला है, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। सुन लिया। और दूसरी बात साहब, ये बड़ा आप कह रहे थे ना कि आपके मुल्क में कितनी मस्जिदें हैं, देखिए ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, क्या आपके बारे में राय रखते हैं, जरा आतंकिस्तान सुन ले। सर दूसरी बात ये है कि आप मुस्लिम मुस्लिम बोलते हैं, पहला आप ये बताइए 14 दिसंबर 2014 को लड़कियों के कॉलेज के ऊपर बम गिरा, अभी अफगानिस्तान में 400 लोगों को आपने मारा है, और हर दिन आपके यहाँ मस्जिदों में बम फूटते, कैसे आप मुस्लिम मुस्लिम करते हो? आप तो मुस्लिम के भी सगे नहीं हो। मुस्लिम के नाम पे आप बहुत गलत इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपसे, मैं इंडियन मुस्लिम, मेरा नाम अकदर सिद्दीकी है, मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, और मुस्लिम को बदनाम मत करिए, और हमारे घर का मामला है, आप हमारे इस बारे में सुन लिया। एजाजुल हक साहब, जवाब मिल गया, मिल गया जवाब, मिल गया। जी 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 हाँ जी, देख लिया ना राय जी। आपके घर का मसला है। हाँ। जी आपके घर का मसला है, आप घर में सॉर्ट आउट करें, हमें कोई किसी से कोई टेंशन नहीं है। तो आप तो मजलूमों के हक में बोल रहे हैं, वो किसी मजहब से देखिए, मुस्लिमों के ठेकेदार बनना बंद करें। जवाब मिल गया ना, और ऐसे जवाब आपकी आवाम भी वहां पर कई बार आपको दे चुकी है। सुने 2-4 लोगों को बजरंग दल और वो 2-4 लोगों को बजरंग दल, अरे साहब वही मैं कह रहा हूँ, 71 की चोट घुटने में है, और कहते हैं ना कि किसका दिमाग घुटने में होता है, वही इसकी आपकी हालत है। वो घुटने का दर्द था, अभी जलन सामने हो रही है। सिद्दीकी साहब, सर आप एक बात बताइए कि आपने अपने कंट्री में मुस्लिमों का हाल इतना बुरा कर रखा है, कौन सी मस्जिद आपके यहाँ सेफ है? आप कैसे बोल सकते हो? और अब जब बात आपके खुद पर आई, आप बजरंग दल बताने वाले हो। हम जर्नलिज्म स्टूडेंट हैं, हम तो बोलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में तमाम मसाजिद महफूज है। आप इंडियन मीडिया को रिपोर्ट करके उसकी बुनियाद पे अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहें और वो आपकी साफत है तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज है। सूरह अल-माइदा बोलती है कि अगर एक भी निर्दोष इंसान की जान चली गई, वो इस मुसलमान नहीं है। आप खुद बात बताइए कि आपने कितने मुस्लिमों को मारा है? आप सबसे ज्यादा किसी मुसलमान को नहीं मारा, हमने किसी मुसलमान को नहीं मारा, हम बजरंग दल थोड़े ही हैं। अभी 400 लोग अफगानिस्तान में मरे, वो कौन थे? अरे साहब सुनिए ना, मतलब एजाजुल साहब, मतलब आपके पाकिस्तान में बजरंग दल है क्या? मतलब इसको कहते हैं एक हमारे यहाँ कहा जाता है गलथेथरी है, आप वही कर रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, सुनिए आपके पाकिस्तान में बजरंग दल है क्या बात कर रहे हैं? एक आपसे चुभता हुआ सवाल पूछ लिया हमारे मुस्लिम भाई ने, तो आपको जवाब नहीं सूझा, बजरंग दल पर चले। अरे अपने मुल्क में आप क्या कर रहे हैं देखो ना। इन्होंने सवाल आपसे फरमाया, इन्होंने पूछा कि मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहा है, बड़ी इस्लाम की चिंता है, मुस्लिमों को चिंता है, स्कूल में बम फट रहे हैं, अपने लोगों को मार रहे हैं। किसको मार रहे हैं? जो धमाके हो रहे हैं, चलिए हिंदुओं को तो आप रहने नहीं देते, अल्पसंख्यकों को वहां रहने नहीं देते, उन पर आप जुल्म करते, अपने मुस्लिम भाइयों को तो बख्श दीजिए। मतलब इसीलिए कहते हैं ये आपका दोगलापन है, सुन तो लीजिए, ये आपकी हकीकत है, ये आपकी असलियत है, इसीलिए दुनिया को आप पर यकीन नहीं है। आप ये जो शांति का सफेद कबूतर उड़ाने का जो ये ढोंग कर रहे हो ना, आप सिर्फ और सिर्फ बम और बारूद ही करोगे, उससे ज्यादा जितनी बार करोगे हिंदुस्तान से इतनी चपाट खाओगे, इतनी चपाट खाओगे कि नीचे लमलपाट हो जाओगे। जेके त्रिपाठी सर। मौलवी साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ईमानदारी से उम्मीद है आप जवाब देंगे। आपने कुछ दिन पहले बड़े जोर शोर के साथ बहुत भारी भरकम करार किया सऊदी अरब के साथ कि दोनों मुल्कों में से अगर किसी मुल्क पर हमला होगा तो दूसरा मुल्क उसकी मदद के लिए आएगा। सऊदी अरब पे ईरान ने हमला किया तो आपने क्या किया? उनके पैसे लिए ना, आप बताएं। हमने सऊदी अरब पे ईरान के हमले रुकवाए, हमारे फील्ड मार्शल साहब आपने किया क्या? आप चुप बैठे रहे, मुंह पर टेप लगा लिया आपने, चुप नहीं बैठे रहे। क्या किया बताइए? ईरान पे हमला किया, मार्शल भी वहां पे गए, ईरान पे हमला किया, हमारे फील्ड मार्शल भी वहां गए, मार्शल तो कटोरा लेके पहुंच गए, हमने मार्शल तो कटोरा लेके पहुंच गए, हमने उनको पीस, इसीलिए पूरी दुनिया हिम्मत होती तो ईरान पे हमला करते। सऊदी अरब भी परेशान है कि आपने करार कर लिया और फिर बैठ गए चुपचाप। मतलब ईरान के साथ भी मतलब वही कर दिया। मतलब अभी आपके स्टूडियो में बैठा हुआ आपको बता रहा है कि सऊदी अरब इस बात को छोड़ दीजिए, एक और बात का जवाब दीजिए। आपने यूनाइटेड नेशन की कारदात का यहाँ पर वास्ता दिया कि इतनी कारदातें हुई इजराइल के अगेंस्ट, ये हुआ वो हुआ। इजराइल बना है यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से,
आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी तक आपने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्यों नहीं किया? देखिए, किसी भी जो मैंने बड़ी डिटेल से इस उन्वान के ऊपर बात कर दिया कि पाकिस्तान किसी भी जालिम स्टेट को, अरे उस टाइम तो वो बन ही रहा था, जब इजराइल बना था उस टाइम कौन सा जालिम था वो? ये तो बाद में समस्या पैदा हो गई। सुन लीजिए ना, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इजराइल बना था, तो यूनाइटेड नेशन की कारदाद से बना था। आप कह रहे हैं उधर जालिम स्टेट है, उधर जालिम स्टेट है। उस टाइम तो जूज के ऊपर जुल्म हुआ था पूरे विश्व में। उस टाइम पे क्या बात कर रहे हैं? ऐतराज क्यों नहीं किया था? और आपने ऐतराज भी नहीं किया था। आप क्या बात कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, ईरान ने भी नहीं ऐतराज किया था। ईरान और पाकिस्तान इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हैं और दोनों को इजराइल से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने दूर है, न बॉर्डर सेम है, न सीको सेम है, न रिलीजन सेम है, न एथनिसिटी सेम है। क्यों समस्या है आपको? आप इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, 7वीं 8वीं सदी में थोड़ी रह रहे हैं आप। सर, एक टमाटर 75 का है सर, वहाँ एक टमाटर 75 का है। अगर आपके जो जनरल हैं वो ये कह रहे हैं आपके मुल्क के शियाओं को कि अगर आप लोगों को इतना ही दुख और दर्द है ईरान वालों के लिए तो आप लोग ईरान चले आए, और एक हमारे मुल्क के लोग हैं जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 600 करोड़ रुपए का चंदा भी इकट्ठा किया और हमारे देश की एक लोकतांत्रिक सरकार ने उस पैसे को मान्यता भी दी, और एक आप लोग हैं जो पीस टॉक कर रहे हैं, आपकी पीस को माना जाए या हम लोग जो हेल्प कर रहे हैं उसको प्लेटफॉर्म पे जगह दी जाए? बहरहाल हम तो यही चाहते हैं कि दुनिया में कहीं भी जंग ना हो, इंसानियत और मानवता हमेशा जीते। लेकिन आप पर सर यकीन कैसे करें कि आप शांति करोगे? लेकिन फिर भी आप पड़ोसी हैं तो आपसे हम यही उम्मीद करते हैं, हालांकि उम्मीद रखना बेकार है, कि आप सही रास्ते पे चले आओगे।